हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, बौणी राजकीय महाविद्यालय से। इस नए सत्र की शुरुआत में आज हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान है क्या। देखिए, सामाजिक अनुसंधान की अगर शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला शब्द है सामाजिक और दूसरा है अनुसंधान। अब सामाजिक अनुसंधान समझने से पहले अगर हम अनुसंधान का अर्थ समझ लेते हैं तो सामाजिक अनुसंधान मूल रूप से क्या है, ये हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दिशाओं में जाना, यानी कि खोज करना। अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। देखिए, अनुसंधान का मूल अर्थ जो है वो होता है खोज करना। पुराने को छोड़कर, पुराने को आधार बनाकर नए तथ्य की, नए सिद्धांत की खोज करना, सदैव नए की ओर अग्रसर होना, ये है अनुसंधान की प्रकृति। अब अगर हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति में मूल जो तथ्य है वो ये है कि सामाजिक यथार्थ से व्यवस्थित खोज और विश्लेषण की जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है, उसमें किसी समस्या के चयन से लेकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में हमेशा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है और वैज्ञानिक पद्धति कभी भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती है। वह उसका आधार जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है। और सामाजिक अनुसंधान में भी जब सामाजिक घटनाओं का कोई व्यक्ति या अध्ययन करता है तो उसे भी वस्तुनिष्ठ रहकर ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि वहाँ पर उसके खुद के व्यक्तिगत विचार आ जाते हैं, उसके व्यक्तिगत मनोवृत्ति अगर उसके शोध पर जो है भारी हो रही है तो हम उसे अनुसंधान की श्रेणी में रख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की या अनुसंधान की पहली कसौटी ही यही है कि आप वस्तुनिष्ठ रहकर ही किसी चीज़ की खोज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सामाजिक जीवन के बारे में नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। अब देखिए आगे विभिन्न जो समाज शास्त्री है या विद्वान है उन्होंने सामाजिक अनुसंधान की अलग अलग परिभाषाएं दी है, उन्हें हम यहाँ शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। मोजर के शब्दों में वो कहते हैं कि व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में की जाती है सामाजिक शोध कहलाती है। यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध है। कुक के शब्दों में किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही शोध है। नरो के अनुसार शोध उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। C.V. गुडे के अनुसार आदर्श रूप में अनुसंधान एक
समस्या का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष भाव से किया गया अध्ययन होता है, जो तथ्यों की विभिन्नता, उनके स्पष्टीकरण व सामान्यीकरण पर निर्भर होता है। जी.एम. फिशर के अनुसार किसी समस्या को हल करने अथवा एक परिकल्पना की परीक्षा करने अथवा नई घटना या नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्य विधि का प्रयोग करना ही सामाजिक शोध है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान अथवा शोध को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।